जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू कॉन्सेप्ट सेशन 18 ऑफ चैप्टर लाइट। और आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स ऑन लेंस फार्मूला, मैग्निफिकेशन एंड पावर ऑफ लेंस। लेकिन न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने से पहले जल्दी से हम लोग रिकॉल कर लेते हैं जो भी हम लोगों ने फार्मूलाज इस चैप्टर के लिए पढ़ा। तो लेंस फार्मूला में हम लोगों ने जो फार्मूला डिस्कस किया था वो था 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, जहाँ पे u क्या है? इट इज डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस है। v क्या है? डिस्टेंस ऑफ द इमेज है फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। एंड f इज द फोकल लेंथ। तो ये हमारा लेंस फॉर्मूला था जो हम लोगों ने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था। इसके बाद हम लोगों ने मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला डिस्कस किया था जो कि होता है m इक्वल्स टू h डैश अपॉन h, जहाँ पे h हम लोग क्या कंसिडर कर रहे हैं? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और h डैश है हाइट ऑफ द इमेज। मैग्निफिकेशन का एक और दूसरा फॉर्मूला हम लोगों ने डिस्कस किया था जो कि होता है m इक्वल्स टू v बाई यू। मिरर के केस में माइनस v बाई यू होता है, बट लेंस के केस में सिर्फ और सिर्फ v बाई यू होता है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस में भी दो फॉर्मूला था हम लोग का। एक फॉर्मूला था p इक्वल्स टू 1/f, जहाँ पे जो फोकल लेंथ है वो मीटर्स में है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। और दूसरा फॉर्मूला हम लोगों ने डिस्कस किया था p इक्वल्स टू 100/f, जहाँ पे फोकल लेंथ हमारा सेंटीमीटर्स में होता है। और जो यूनिट ऑफ पावर होती है वो डायोप्टर होती है, जिसको हम लोग कैपिटल D से लिखते हैं। तो ये फॉर्मूलेस के ऊपर जो है हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ा सा सेशन बाकी सेशन के कंपैरिजन में लेंदी हो सकता है, बिकॉज हम लोग इन टोटलिटी 6 न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे और ग्रेजुअली थोड़ा सा स्टैंडर्ड भी इंक्रीज रहेगा। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा ये आप लोगों के लिए, स्पेशली जो बच्चे न्यूमेरिकल सॉल्व करना चाहते हैं और बोर्ड एग्जामिनेशन में न्यूमेरिकल्स काफी अच्छे आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले न्यूमेरिकल्स के साथ। तो पहला न्यूमेरिकल ये कह रहा है कि स्टेटमेंट इज अ 4 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट। तो हम लोग साथ साथ गिवन क्वांटिटीज लिखते जाएंगे। तो 4 सेंटीमीटर का टॉल ऑब्जेक्ट है, मतलब हाइट हम लोग को गिवन है। तो गिवन में सबसे पहले हम लोग क्या लिख लेते हैं भाई, कि हाइट इज गिवन h इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर्स, इज प्लेस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। लेंस जो यूज हो रहा है कॉन्वेक्स लेंस है, और फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर्स। तो फोकल लेंथ इज गिवन 20 सेंटीमीटर्स। मैं पॉजिटिव ही लिखूंगा क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। इफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट मतलब यू गिवन है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट ये दिया है 30 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस जो है ऑब्जेक्ट का माइनस में होगा, क्योंकि लेफ्ट साइड प्लेस करते हैं। आप लोग अगर मिरर का साइन कन्वेंशन रिकॉल करें तो सेम वही फॉलो कर रहे हैं। तो यू इक्वल्स टू -30। फाइंड द पोजीशन। तो पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। ठीक है। तो पोजीशन ऑफ द इमेज मतलब v फाइंड करना है, साइज ऑफ द इमेज मतलब h डैश फाइंड करना है, और नेचर बताना है मतलब रियल है, वर्चुअल है, कैसा है। ऑल्सो फाइंड इट्स मैग्निफिकेशन। तो भाई मैग्निफिकेशन तो फाइंड करना ही पड़ेगा नेचर फाइंड करने के लिए, तो मैग्निफिकेशन भी फाइंड कर लेंगे। तो ये हमारे पास गिवन क्वांटिटीज है। तो साफ साफ हमको नजर आ रहा है कि फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये हमको गिवन है। यूनिट भी सबका प्रॉपर है, तो कोई यूनिट में चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। तो डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और पोजीशन ऑफ द इमेज को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हम लोग फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? वही लेंस फॉर्मूला 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u होता है। फोकल लेंथ जो है वो 20 है, तो f के जगह पे 20 पुट कर देंगे। पोजीशन ऑफ द इमेज वी नीड टू फाइंड, तो उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। u के जगह पे -30 पुट करेंगे। तो अब ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा। तो आई कैन राइट इट समथिंग लाइक 1/20 इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/30। यहाँ से अगर v कैलकुलेट करना चाहे हम लोग, तो 1/v को लिख सकते हैं 1/20 माइनस 1/30। 1/30 को उधर लेके चले गए हम लोग लेफ्ट हैंड साइड, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो 1/v इज इक्वल्स टू 20 और 30 का एलसीएम 60 आ जाएगा। 20 से 60 को डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स जाएगा, तो 1 इंटू 3 ऊपर आ गया, माइनस ऊपर यहाँ पे भी 1 है। 30 से 60 को डिवाइड करेंगे तो 2 मिलेगा। तो 1/v इक्वल्स टू 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 60। तो फर्दर अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें तो 1/v इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा हमको? तो 1/v विल बी इक्वल्स टू 1/60। तो v का जो वैल्यू आ गया वो आ गया 60 सेंटीमीटर्स। पॉजिटिव में आया मतलब लेंस के दूसरे साइड में बन रहा है। ठीक है।
तो और कॉन्वेक्स लेंस है, लेंस के दूसरे साइड बनने का मतलब ये हो गया कि रियल इमेज है, क्योंकि वर्चुअल इमेज होता तो उसी साइड बनता, मतलब लेफ्ट साइड बनता, और लेफ्ट साइड बनने पे ये v का वैल्यू नेगेटिव होता, लेकिन पॉजिटिव है मतलब रियल इमेज। ठीक है, तो ये तो हमारा एक चीज निकल गया। इसके बाद हमको बताना है एच डैश नेचर। तो इसके लिए सबसे पहले मैग्निफिकेशन निकाल लेते हैं। तो m इक्वल्स टू हम लोग क्या पढ़ते हैं, v बाई यू पढ़ते हैं। तो m इक्वल्स टू हो जाएगा पोजीशन ऑफ द इमेज, अभी हम लोग का आया 60, एंड पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज -30। तो m इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 30 से ये 2 टाइम्स चला जाएगा तो -2। तो भाई मैग्निफिकेशन भी नेगेटिव आया, तो इसका मतलब नेगेटिव का मतलब ही होता है कि ये रियल इमेज है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो रियल एंड इन्वर्टेड, तो नेचर तो साफ साफ नेगेटिव से ही समझ में आ गया। और ये 2, ये वैल्यू 1 से बड़ा है तो ये मैग्नीफाइड हो गया। तो नेचर में हम लोग अगर साफ साफ लिखना चाहे, तो नेचर में क्या लिखेंगे कि भाई रियल एंड इन्वर्टेड, और साथ में इमेज कैसा है, मैग्नीफाइड। कितना मैग्नीफाइड है बोलेगा, तो बोलेगा 2 टाइम्स मैग्नीफाइड है। तो ये तो बात हो गई नेचर की, मैग्निफिकेशन भी पता चल गया। ठीक, अब बात कर लेते हैं हम लोग, जल्दी से फाइंड कर लेते हैं कि इमेज का साइज क्या होगा। तो मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता है एच डैश अपॉन एच। तो यहाँ से मैग्निफिकेशन का वैल्यू हम लोग -2 पुट कर देते हैं। एच डैश वी नीड टू फाइंड, वैल्यू ऑफ एच इज गिवन 4 सेंटीमीटर, तो इसको 4 पुट कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो एच डैश इक्वल्स टू -2 मल्टीप्लाइड बाई 4। तो एच डैश का वैल्यू आ जाएगा -8 सेंटीमीटर। तो साइज ऑफ द इमेज भी नेगेटिव आई, मतलब नेगेटिव आने का मतलब उल्टा इमेज मतलब रियल इमेज। तो सारा चीज एक दूसरे को प्रूव भी कर दे रहा है प्रॉपर्ली। तो चलिए इसके साथ हम लोगों का ये जो क्वेश्चन जो है, जो भी चीजें था, ये सारी चीजें हम लोगों की कैलकुलेट हो गई। तो ये एक सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, कोई बहुत ज्यादा परेशानी वाली नहीं थी, बेसिक्स क्वेश्चन थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉनकेव लेंस के ऊपर। A concave lens of focal length 20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ ये है कॉनकेव लेंस का। तो गिवन क्वांटिटी लिख लेते हैं सबसे पहले। तो गिवन में फोकल लेंथ लिखेंगे 20 सेंटीमीटर, लेकिन कॉनकेव लेंस है तो फोकल लेंथ नेगेटिव होगी, तो -20 सेंटीमीटर लिखेंगे। फॉर्म्स एन इमेज एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। इमेज का डिस्टेंस दिया है 10 सेंटीमीटर। अब देखिए ध्यान से अगर इस चीज को समझिए, जब हम लोगों ने रे डायग्राम डिस्कस किया, तो जब कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर का रे डायग्राम डिस्कस किया था, तो कॉनकेव के केस में देखा था कि ये हमेशा वर्चुअल इमेज बना रही थी, और उसी साइड इमेज बन रहा था जिस साइड ऑब्जेक्ट प्लेस है। और ऑब्जेक्ट को तो लेफ्ट साइड प्लेस करते हैं, तो इमेज भी लेफ्ट साइड है ऑप्टिकल सेंटर के। इसका मतलब ये जो इमेज डिस्टेंस होगा, इसको हम लोग किस में लेंगे, नेगेटिव में लेंगे। यहाँ पे गड़बड़ होता है। तो v इक्वल्स टू यहाँ पे हम लोग क्या सिलेक्ट करेंगे, -10 सेंटीमीटर। ठीक, फ्रॉम द लेंस, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली क्लियर नहीं था कि ये लेंस के किस साइड रख रहा है, बस बोल दिया कि इमेज डिस्टेंस। तो यहाँ पे आपको अपना थोड़ा सा लॉजिक लगा के इसको -10 सेंटीमीटर पुट करना था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब आगे क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, तो यू पूछ रहा है डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑल्सो फाइंड द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म, साइज ऑफ द इमेज फॉर्म। तो एच डैश पूछ रहा है, और ऑब्जेक्ट का साइज क्या दिया है, एच दिया है 8 सेंटीमीटर। ठीक, ऑब्जेक्ट का साइज हम लोग को दे दिया, तो यूनिट में कोई परेशानी नहीं है, सारा जो है सेंटीमीटर में ही है, कोई कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। तो चलिए जल्दी से कैलकुलेट करते हैं हम लोग यू को, क्योंकि एफ और वी दोनों हम लोग को पता है। तो वही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। तो फोकल के लेंथ के जगह पे हम लोग -20 पुट कर देंगे, वी के जगह पे -10 पुट कर देंगे, और यू के जगह पे तो यू ही रहेगा। यू को इस साइड ले आते हैं, 20 को इस साइड लेके आते हैं। तो 1/u कैन बी रिटन एज, -1/20 को इधर लाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, और इधर -1/10 पहले से। तो 1/u इक्वल्स टू 20 और 10 का एलसीएम लेंगे तो ये 20 आ जाएगा। सो ये आ जाएगा 1 -2। सो 1/u इक्वल्स टू आ गया -1/20। तो यहाँ से u का वैल्यू हम लोग का आ जाएगा -20 सेंटीमीटर। तो u इज ऑलवेज नेगेटिव, तो आंसर भी हमारा नेगेटिव में ही आया, तो करेक्ट बोल सकते हैं एक तरीके से। अच्छा, अब आगे क्या बोल रहा है, u तो हमारा फाइंड हो गया, अब हमको फाइंड करना है h डैश। तो साइज ऑफ द इमेज अगर फाइंड करना है, तो हमको सबसे पहले मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करना है। तो चलिए सबसे पहले अब क्या करते हैं, मैग्निफिकेशन कैलकुलेट कर लेते हैं।
तो m इक्वल्स टू क्या होता है? m इक्वल्स टू हम लोगों ने पढ़ा है लेंस के केस में v बाई यू होता है। तो m इक्वल्स टू v इज -10, u इज अभी निकला -20, माइनस माइनस कैंसिल आउट, मैग्निफिकेशन कितना आ गया 1/2। पॉजिटिव मैग्निफिकेशन मतलब वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। और 1/2 ये जो वैल्यू है ये 1 से लेस है मतलब डिमिनिश्ड। तो एक तरीके से ये भी आप बोल सकते हैं कि ये भी सही ही आ रहा है, क्योंकि कॉनकेव लेंस जो होता है डिमिनिश्ड इमेज ही बनाता है और वर्चुअल इरेक्ट ही बनाता है। तो मैग्निफिकेशन से वो चीज क्लियर हो गई हम लोगों की, ठीक है। अब हम लोगों को फाइंड करना है साइज ऑफ द इमेज। तो मैग्निफिकेशन का जो दूसरा फॉर्मूला होता है उसी को अप्लाई कर देते हैं। m इक्वल्स टू एच डैश अपॉन एच। तो 1/2 इक्वल्स टू एच डैश, और h के जगह पे हम लोग पुट कर देंगे 8, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, h डैश इक्वल्स टू 8 डिवाइडेड बाई 2, सो h डैश विल बी 4 सेंटीमीटर्स। तो ये यहाँ पे हम लोगों ने साइज ऑफ द इमेज फाइंड कर लिया जो कि 4 सेंटीमीटर आए। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन था, कोई बहुत ज्यादा परेशानी वाली नहीं थी, ठीक है। बस यहाँ पे ये वाला लॉजिक था कि ये v जो है -10 होगा। चलिए तो चलते हैं आप अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? बोल रहा है कि अ निडल प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 45 सेंटीमीटर फ्रॉम अ लेंस। उसके बाद क्या बोल रहा है? फॉर्म्स एन इमेज ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड 90 सेंटीमीटर ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। अच्छा, देखिए इमेज जो बन रहा है वो स्क्रीन पे बन रहा है, ठीक। तो इमेज अगर स्क्रीन पे बन रहा है इसका मतलब वो रियल इमेज है। स्क्रीन पे बनने का मतलब ये वो हो गया कि वो इमेज रियल होगी। और रियल इमेज कौन फॉर्म करता है? वो कॉन्वेक्स फॉर्म करता है। तो आइडेंटिफाई टाइप ऑफ द लेंस, तो पहले ही आइडेंटिफाई हो जाएगी कि भाई कॉन्वेक्स लेंस ही है, क्योंकि कॉनकेव तो वर्चुअल बनाता है और वर्चुअल इमेज को हम लोग स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। तो इस छोटे से वर्ड से ही हम लोग को समझ में आ गया कि कौन सा लेंस यूज हो रहा है। तो चलिए कुछ गिवन क्वांटिटीज जो पहले दिख रही है उसको लिख लेते हैं। A needle placed at a distance of 45 सेंटीमीटर। तो u is given, तो u तो माइनस में लिखेंगे 45 सेंटीमीटर्स। और ये स्क्रीन पे ऑब्टेन हो रहा है ऑन दी अदर साइड ऑफ द लेंस। तो ऑन दी अदर साइड मतलब ऑप्टिकल सेंटर के राइट साइड बन रही है। तो ये v जो है 90 सेंटीमीटर हो गया पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि बोला है लेंस के दूसरे साइड बन रहा है, तो लेंस के दूसरे साइड मतलब राइट साइड चलेगा तो पॉजिटिव में ही होगा साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। नेम द टाइप ऑफ द लेंस। अच्छा, तो भाई हम लोग को बताना है कि लेंस कौन सा यूज है, तो हम लोगों ने पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया है कि वो कॉन्वेक्स होगा। आगे क्या है? डिटरमाइन इट्स फोकल लेंथ, ठीक है। फोकल लेंथ को फाइंड करना है और पावर फाइंड करना है, ठीक। व्हाट इज द साइज ऑफ द इमेज? इमेज का साइज बताना है। और निडल का हाइट दिया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और निडल का हाइट जो गिवन है वो 5 सेंटीमीटर गिवन। तो चलिए अब जल्दी से ये डेटा को यूज करते हैं और जल्दी से फोकल लेंथ फाइंड कर लेते हैं। हाँ, लेकिन सबसे पहले लेंस बता देते हैं भाई क्या है। तो लेंस हम लोग यूज क्या कर रहे हैं? लेंस हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं कॉन्वेक्स। क्यों? क्योंकि रियल इमेज बन रहा है। और रियल इमेज कौन बनाता है? तो भाई कॉन्वेक्स लेंस ही बनाता है। आप लोग जस्टिफाई और अगर डिटेल में करना है तो आप लोग लिख सकते हैं, सिंस द इमेज इज ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन सो इट इज अ रियल इमेज एंड कॉन्वेक्स लेंस प्रोड्यूसेस रियल इमेज। कॉनकेव होने से तो चाहे तो वो स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं। तो लेंस हम लोग यहाँ पे कॉन्वेक्स यूज कर रहे हैं। अब जल्दी से फोकल लेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं। लेंस फॉर्मूला यूज करते हैं, वन बाई एफ इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/f, v का वैल्यू 90 है, u इज -45। तो -45 पुट कर देते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1/f इक्वल्स टू 1/90। ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो 1/45 आ गया। 90 और 45 का एलसीएम लेंगे तो 90 ही आएगा। तो ये आ जाएगा 1+2। सो 1/f इक्वल्स टू 3/90। इसको फर्दर सिंप्लीफाई अगर करें सो f कैन बी रिटन एज 90/3। सो 3 से जाएगा 30 टाइम्स। तो फोकल लेंथ कितना आ गया हमारा? 30 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ हम लोग का आ गया 30 सेंटीमीटर, जो कि करेक्ट भी है।
क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस यूज हुआ है तो हमारा फोकल लेंथ तो पॉजिटिव ही आएगा, कॉनकेव होता तो नेगेटिव में आता। तो देख के तो ठीक ही लग रहा है। अब बात आती है, अब नेक्स्ट चीज जो हमको फाइंड करना है वो है पावर। तो P इक्वल्स टू, दो फॉर्मूला होता है, एक होता है 1/f, एक होता है 100/f। कौन सा यहाँ पे यूज करेंगे? तो यहाँ पे फोकल लेंथ हमारा सेंटीमीटर्स में, तो हमारे लिए जो सुइटेबल फार्मूला होगा वो 100/f वाला फार्मूला होगा। ठीक है, तो हम लोग 100/f वाला फार्मूला ही यूज करेंगे यहाँ पे। तो P इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? 100/f। सो P इक्वल्स टू 100/30। सो 10/3, उसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3.33 समथिंग आता है। तो इतना डायोप्टर इसका आंसर हो जाएगा, पावर प्लस में ही है। तो कॉन्वेक्स लेंस का जो पावर होता है वो पॉजिटिव ही होता है। तो हमारा फोकल लेंथ कैलकुलेट हो गया, लेंस हम लोगों ने बता दिया, पावर बता दिया। अब हमको बताना है साइज ऑफ द इमेज। तो साइज ऑफ द इमेज को कैलकुलेट करने के लिए वही मैग्निफिकेशन यूज करेंगे। तो m इक्वल्स टू होता है v/u, और m इक्वल्स टू हम लोग h' भी लिख सकते हैं। तो इस बार इसको हम लोग डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। तो h' इक्वल्स टू लिख सकते हैं v/u मल्टीप्लाइड बाई h। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। वैल्यू ऑफ v इज 90, u इज -45, और h का वैल्यू है 5 हमारे पास। तो 45 से ये 2 टाइम्स चला गया, तो एच डैश का वैल्यू कितना आ जाएगा? -10 सेंटीमीटर। तो हमारे पास क्या मिल गया? एच डैश -10 सेंटीमीटर, मतलब मैग्नीफाइड इमेज बन रहा है। ठीक है, और रियल इमेज है, क्यों? क्योंकि इन्वर्टेड इमेज बन रही है। एच डैश हमारा नेगेटिव में आया। ठीक, तो इसमें भी हम लोगों ने सारा चीज, जो भी हम लोगों से पूछा गया था, सारा चीज कैलकुलेट हो गया। ठीक, तो आई होप ये सारा क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर। और हाँ, एक बार ये सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी कोई क्वेश्चन आए तो सबसे पहले उसको वीडियो पॉज करके आप लोग पहले खुद ट्राई कीजिए, और उसके बाद अगर ना आए तब सोल्यूशन को देखिए। चलिए, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब आगे के 3 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक, तो बहुत ही ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। स्टूडेंट हैज टू प्रोजेक्ट 3 टाइम्स मैग्निफाइड इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम ऑन अ वॉल। तो एक स्टूडेंट क्या कर रहा है, वो प्रोजेक्ट करना चाह रहा है 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज। किसका? एक कैंडल फ्लेम का। कहाँ पे कर रहा है? वॉल पे कर रहा है। तो वॉल मतलब एक स्क्रीन की तरह एक्ट कर रहा है, और स्क्रीन पे जब भी कोई इमेज ऑब्टेन करते हैं वो रियल इमेज होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो गिवन क्वांटिटी है वो है हमारे पास मैग्निफिकेशन, जो कि है -3, क्योंकि मैग्निफिकेशन रियल इमेज के लिए -3 होता है। तो नेम द टाइप ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड फॉर द पर्पस। तो कौन सा लेंस यूज किए हैं? तो भाई कॉन्वेक्स लेंस यूज किए हैं, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस रियल इमेज बनाता है। ठीक, आगे क्या बोल रहा है? इफ द कैंडल फ्लेम इज एट डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द वॉल। कैंडल फ्लेम का डिस्टेंस दिया है वॉल से 6 सेंटीमीटर। फाइंड द फोकल लेंथ। अब ये समझने वाली चीज है, ये है क्या? बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि ये यू है 6 सेंटीमीटर। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि ये जो है वी है 6 सेंटीमीटर। ये है क्या चीज? इसको एक रफ डायग्राम ड्रॉ करके बताता है। अच्छा, एक चीज और जो मुझको यहाँ पे फिलहाल याद आया, ये सेंटीमीटर ये कट कर दीजिएगा, ये मीटर होना चाहिए। हालांकि सेंटीमीटर लेके भी सॉल्व करेंगे तो कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मीटर लेके चलता है फिलहाल। ठीक है, तो ये यू और वी में से ये है क्या चीज? ठीक, तो इसका हमारे पास 3 चीजें, इसको समझिए। एक कैंडल है, कैंडल फ्लेम है, एक लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, और एक वॉल है जिसके ऊपर की इसका इमेज प्रोजेक्ट किया जा रहा है। क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन में बोल रहा है इफ द कैंडल फ्लेम इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर फ्रॉम द वॉल। बोल रहा है कि कैंडल फ्लेम 6 मीटर के डिस्टेंस पे है। कहाँ से? वॉल से। तो ये आपको यू और वी नहीं गिवन, ना ही यू गिवन है ना ही वी गिवन है। अगर इनडायरेक्टली देखेंगे तो ये एक्चुअली यू प्लस वी गिवन है। क्यों? क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है इसको हम लोग यू कहते हैं, और ऑप्टिकल सेंटर से जो इमेज का डिस्टेंस होता है जो कि वॉल पे बन रहा है वो वी होता है। तो यानी आपके क्वेश्चन में आपको यू प्लस वी दिया है। ठीक है, जो कि 6 मीटर है। अच्छा, ये मैंने मॉड्यूलस का साइन इसलिए लगाया है क्योंकि मैं मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ, क्योंकि अगर लेफ्ट साइड आ जाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगी। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये आपका ओरिजिन हो गया है,
और मान लेते हैं ओरिजिन से ये 3 यूनिट है पॉजिटिव तरफ और ये -2 यूनिट है नेगेटिव की तरफ। अगर कोई बोले कि पॉइंट ए और बी के बीच में डिस्टेंस क्या है, तो आप लोग 3 - 2 करके 1 बोलेंगे, जो कि गलत हो जाएगा। एक्चुअली में क्या है, ये इधर से 2 यूनिट और इधर से 3 यूनिट, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो नेगेटिव वाला चीज है इसको भी पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे, तो मॉड्यूलस यूज करते हैं। तो मॉड ऑफ 2 प्लस मॉड ऑफ 3 करके हम लोग बोलेंगे कि अच्छा ये 2 + 3 आएगा, तो ये 5 आएगा इसका आंसर। तो जो डिस्टेंस है 5 यूनिट है। सिमिलर टू दैट हमारा ये जो ऑप्टिकल सेंटर है वो भी ओरिजिन की तरह काम करता है। तो एक को नेगेटिव लेंगे एक को पॉजिटिव लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि पूरा डिस्टेंस 6 मीटर दिया है। तो इसीलिए नेगेटिव वाला क्वांटिटी फिलहाल हम लोग को हटाना है, हम लोग मैग्नीट्यूड लेके चल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जब यू वी का वैल्यू आ जाएगा तब हम लोग साइन कन्वेंशन यूज कर लेंगे। चलिए, तो फिलहाल हमको जो क्वेश्चन में हमको क्या गिवन है, हमको u प्लस वी गिवन है, ना सिर्फ u गिवन है ना सिर्फ v गिवन। तो अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखते हैं। तो u प्लस वी हमको मिल गया 6 मीटर्स। क्या फाइंड करना है, फोकल लेंथ फाइंड करके बताना। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो m इक्वल्स टू हम लोगों ने पढ़ा है v बाई यू। मैग्निफिकेशन का वैल्यू हो गया -3 v बाई यू। तो यहां से v इक्वल्स टू कितना आ जाएगा भाई, v इक्वल्स टू -3u आएगा। तो अगर सिर्फ मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो मैं v इक्वल्स टू 3u कह सकता हूं कि जो पोजीशन ऑफ द इमेज होगा 3 टाइम्स ऑफ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैं सिर्फ यहाँ पे मैग्नीट्यूड लेके चल। अब क्या करेंगे, नाउ हमको u प्लस v का वैल्यू दिया है 6। u के जगह पे u ही रखते हैं, v के जगह पे 3u रख देते हैं। तो मेरे पास आ गया 4u इक्वल्स टू 6, u इक्वल्स टू 6/4। फर्दर इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो u इक्वल्स टू आ जाएगा 3/2, जो कि आएगा 1.5 मीटर्स। तो अब ये u का जब वैल्यू आ गया तो हम लोग v का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो v इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 6 माइनस यू, इसी इक्वेशन को यूज करके। तो v इक्वल्स टू 6 माइनस 1.5 करेंगे तो v का वैल्यू आ जाएगा 4.5 मीटर्स। ये जो वैल्यू आया ये सिर्फ और सिर्फ अभी मैग्नीट्यूड को बता रहा है, साइन कन्वेंशन नहीं है इसमें, ध्यान रखिए। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हमको u और v मिल गया, अब मैं फोकल लेंथ फाइंड कर सकता हूँ। तो अब हम लोग साइन कन्वेंशन यूज करके क्या करते हैं, पहले चीजों को लिख लेते हैं। u 1.5 है लेकिन ऑप्टिकल सेंटर के नेगेटिव तरफ होगा, तो 1 - 1.5 मीटर लेंगे। v पोजीशन ऑफ द इमेज है जो कि राइट साइड है, तो v तो पॉजिटिव ही रहेगा, 4.5 मीटर्स। फोकल लेंथ अब हम निकाल सकते हैं। ठीक, लेंस कौन सा यूज कर रहे हैं तो पहले डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, ये लेंस जो है कॉन्वेक्स होगा क्योंकि इमेज रियल है। ठीक है, पिछले क्वेश्चन की तरह। तो 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। सो 1/f इक्वल्स टू v के जगह पे 4.5, u के जगह पे -1.5, तो माइनस माइनस मैं प्लस कर देता हूं यहीं पर। 1/f इक्वल्स टू, एलसीएम आ जाएगा 4.5, ये आएगा 1 + 3। तो 1/f इक्वल्स टू 4/4.5। तो इसको अगर फर्दर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो फोकल लेंथ क्या मिलेगा, f इक्वल्स टू 4.5 डिवाइडेड बाई 4। तो f इक्वल्स टू, इसको डिवाइड करेंगे तो 1.125 अराउंड आएगा, तो 1.125 मीटर्स। तो ये फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा 1.125 मीटर्स, और पॉजिटिव में ही आ रहा है तो कोई टेंशन की बात ही नहीं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस हो गया, जो कि काफी इंपॉर्टेंट। और इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आप लोग जहां से भी मिले ट्राई कीजिएगा, क्योंकि अब सीबीएसई कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस कर रही है। तो अब डायरेक्टली यू या डायरेक्टली वी वाले क्वेश्चंस न मिलके यू प्लस वी वाले क्वेश्चन देखने को मिले, तो इस टाइप के क्वेश्चंस ट्राई करना काफी जरूरी है। तो ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि रोहित फोकस्ड द इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम ऑन अ वाइट स्क्रीन यूजिंग अ कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस यूज हुआ है, उससे कैंडल फ्लेम को एक वाइट स्क्रीन पे फोकस कर रहा है। ही नोटेड द पोजीशन ऑफ द कैंडल 26 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा कैंडल फ्लेम का जो पोजीशन है वो 26 सेंटीमीटर, पोजीशन ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस 50 सेंटीमीटर है, और पोजीशन ऑफ द स्क्रीन 74 सेंटीमीटर। तो व्हाट इज द फोकल लेंथ। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे आपको प्रॉपरली यू वी कुछ नहीं बोला है, बस आपको पोजीशन बोल दिया है। ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो आप इमेजिन कर लीजिए कि आपके पास एक ऑप्टिकल बेंच है। आई होप आप लोगों को ऑप्टिकल बेंच का मतलब पता है। एक जो है बेंच होता है जिसमें 1 to 100 मार्क होता है, जिसके ऊपर हम लोग लेंस को या मिरर को प्लेस करके एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसी को ऑप्टिकल बेंच कहते हैं। तो अगर ऑप्टिकल बेंच कंसिडर करें और ऑप्टिकल बेंच में 0 के मार्किंग से रीडिंग स्टार्ट होकर 100 तक अगर जाए, तो यहाँ पे हमको सबसे पहले क्या बोल रहा है, नोटेड द कैंडल पोजीशन ऑफ द कैंडल। तो कैंडल कहाँ पे है? बोल रहा है कैंडल 26 के मार्क पे। तो 26 सेंटीमीटर के मार्क पे कैंडल है। 50 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर के आसपास बोल रहा है कि कॉन्वेक्स लेंस है। तो एक कॉन्वेक्स लेंस हमारा 50 सेंटीमीटर के आसपास। तो इस मार्क पे हमारा कॉन्वेक्स लेंस है। और 74 सेंटीमीटर पे हम लोगों का स्क्रीन प्लेस, 74 पे स्क्रीन प्लेस किया हुआ। तो एक स्क्रीन जहां पे हम लोग इस इमेज को ऑब्टेन करेंगे, वो 74 सेंटीमीटर के मार्क पे। तो मैं रे डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, बस ये एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग के लिए कि है क्या क्वेश्चन में। तो ये चीज दिया, आपको यू भी अलग से नहीं दिया। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये आपका यू हो जाएगा और ये आपका वी हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? हमको चीजों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है। तो इसलिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें भी डायरेक्टली यू वी आपको गिवन नहीं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट निकाल लेते हैं। तो पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट नेगेटिव में होता है, कैसे निकलेगा? तो भाई 26 पे कैंडल है, 50 वाले मार्क पे कॉन्वेक्स लेंस रखा हुआ है, तो 50 माइनस 26 करेंगे तो ये बीच वाला डिस्टेंस आएगा। तो 50 माइनस 26 करेंगे, नेगेटिव लगाया है क्योंकि यू ऑलवेज नेगेटिव होता है ऑप्टिकल सेंटर को अगर हम लोग कंसर्न करें तो ये आ जाएगा -24 सेंटीमीटर। तो पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट हो गया -24 सेंटीमीटर। वी कैसे कैलकुलेट होगा? तो भाई वी तो ऑप्टिकल सेंटर से राइट साइड ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव में ही रहेगा। तो इसको सिंपली सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 74 के मार्क पे स्क्रीन है, 50 पे प्लेस्ड है लेंस। तो 74 माइनस 50 करेंगे तो वी का भी जो वैल्यू है वो आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। तो हमारा यू आ गया, वी आ गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं? फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। तो यूज करते हैं हम लोग लेंस फॉर्मूला 1/f=1/v माइनस 1/u। तो 1/f=1/24 माइनस ऑफ -24, 1/24। तो 1/f आ जाएगा 1/24, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। एलसीएम आपका 24 ही आएगा, तो आपके न्यूमरेटर में आ जाएगा 1+1। सो 1/f आएगा 2/24। इसको फर्दर अगर सिंप्लीफाई करें हम लोग, सो f विल बी 24/2। तो f आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। पॉजिटिव में ही आया, कॉन्वेक्स लेंस है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ठीक निकला एक तरीके से। सो फोकल लेंथ आ गया 12 सेंटीमीटर। तो पहला पार्ट हम लोगों का हो गया। सेकेंड है, वेयर विल द इमेज बी फॉर्म इफ ही शिफ्ट्स द कैंडल टुवर्ड्स द लेंस एट अ पोजीशन ऑफ 38 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है कि ये कैंडल जो है, कैंडल को शिफ्ट किया गया किस पोजीशन पे? 38 पे कर दिया। तो अगर इसको फिर से समझते हैं कि अगर ये ऑप्टिकल बेंच है, कॉन्वेक्स लेंस मेरा 50 के मार्क पे था और उसको अभी भी वहीं पे रखे हैं, लेकिन कैंडल फ्लेम को शिफ्ट कर दिए, कैंडल को शिफ्ट कर दिया और कैंडल को कहाँ पे शिफ्ट किया? अब कर दिया 38 सेंटीमीटर के मार्क पे। ठीक है। तो बोल रहा है कि अब इमेज कहाँ पे बनेगी? तो अब जो इमेज है वो कहाँ पे बनेगी वो बतानी। तो इसको कैसे करेंगे? तो यू क्या हो गया इस केस में? तो सेकंड केस के लिए, तो ये तो हम लोग का पहला केस सॉल्व हो गया। तो अब अगर सेकंड केस के लिए सॉल्व करना चाहे, तो सेकंड केस के लिए मेरा यू क्या हो जाएगा? तो यू हो जाएगा माइनस ऑफ 50 माइनस 38 करेंगे तो यू का वैल्यू आ जाएगा -12 सेंटीमीटर। अच्छा, ध्यान देने वाली बात अब यह है कि फोकल लेंथ भी 12 सेंटीमीटर है, पोजीशन ऑफ द इमेज भी 12 सेंटीमीटर है। इसका मतलब आपका जो ऑब्जेक्ट है ये फोकस एफ पे रखा है। और अगर आप कॉन्वेक्स लेंस का
रे डायग्राम रिकॉल करें, तो जब हम लोग ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखते हैं तो इमेज इंफिनिटी पे बनती है। तो चलिए एक बार चेक करके देख लेते हैं कि v का वैल्यू इनफाइनाइट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि वही फाइंड करना है, वेयर विल द इमेज बी फॉर्म। ठीक है, तो इमेज कहाँ पे बनेगी? तो सेकंड केस के लिए सॉल्व कर लेते हैं। 1/f=1/v माइनस 1/u। फोकल लेंथ हमको पता चल गया 12 है, तो f का वैल्यू 12 पुट कर दिया। पोजीशन ऑफ द इमेज सेकंड केस में कैलकुलेट करना है, माइनस ऑफ -12, तो ये प्लस हो जाएगा, तो मैं इसको प्लस कर देता हूँ। माइनस ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/12 1/12, तो एक तरीके से हमको क्या मिल गया, 1/v=0। जीरो को लिख सकते हैं 0/1, तो इसका मतलब v का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/0। डिनोमिनेटर में 0 हो गया, मतलब इसको लिख सकते हैं इन्फिनिट। तो v का वैल्यू क्या आ गया, इनफाइनाइट, जो कि ट्रू है एक तरीके से। क्यों? क्योंकि फोकस पे प्लेस कर दिया, 38 पे शिफ्ट किया, तो 50 और 38 के बीच का डिस्टेंस हो गया 12 सेंटीमीटर, और मेरा फोकल लेंथ भी तो वही है 12, तो मतलब फोकस पे प्लेस किया हुआ है सेकंड केस। ठीक है, तो ये हमारा कैलकुलेट हो गया। पोजीशन ऑफ द इमेज क्या आ गई, इन्फिनिटी, इनफाइनाइट पे बन गया। आगे क्या बोल रहा है थर्ड केस, ड्रॉ द रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज इन द सेकंड केस। तो इसका रे डायग्राम ड्रॉ करना है। तो रे डायग्राम तो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो इसका रे डायग्राम का एक मैं यहाँ पे पिक्चर लगा देता हूँ, कुछ इस तरीके से बने, जो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया। तो अगर ये 50 सेंटीमीटर पे है, ये 38 सेंटीमीटर पे है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर हो गया, जो कि एक्चुअली में फोकस गिवन है 12 सेंटीमीटर। और इमेज कहाँ पे बन रही है आपकी, इमेज इंफिनिटी में बनेगी। क्यों? क्योंकि पहला लाइट रेज तो हम लोग कंसिडर करेंगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो फोकस से जाएगा। ऑप्टिकल सेंटर से जाता है तो नो डेविएशन, दोनों पैरेलल टू ईच अदर, तो इंफिनिटी पे मीट करेगी। तो और ये इसकी प्रॉपर्टी भी लिखी हुई है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस हो गया, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, तो बोल रहा है कि एनालाइज द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन टेबल showing variation of image distance with object distance in case of a convex lens and answer the question that follow। ठीक है, तो ये डेटा हमको गिवन, टोटल 6 डेटा गिवन है एक पर्टिकुलर लेंस के लिए, कि भाई जब ऑब्जेक्ट को -90 पे रखा, ठीक है, तो इमेज बन रहा है +18 पे, 60 -60 पे रखा तो 20 पे, ऐसे डेटा गिवन। क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट इज द फोकल लेंथ, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। तो हमको फोकल लेंथ बताना है। ठीक है, फिर राइट द सीरियल नंबर ऑफ दैट ऑब्जर्वेशन विच इज नॉट करेक्ट। अच्छा, इसमें से एक जो है इनकरेक्ट दिया हुआ है, उसको फाइंड करना है। एंड हाउ डिड यू अराइव एट दिस कंक्लूजन, और ये हम लोग उस कंक्लूजन में कैसे पहुंचे वो भी बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर इसमें 3 है, थर्ड पार्ट जो है वो क्या बोल रहा है, टेक एन approximate scale to draw ray diagram for the observation at serial number 4। सीरियल नंबर 4 का ऑब्जर्वेशन का हम लोग को रे डायग्राम बनाना है, एंड फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन। चलिए ये तो हो जाएगा। तो सबसे पहले फोकल लेंथ, फोकल लेंथ कैसे फाइंड करेंगे, लेंस कौन सा हमको बोल दिया, हमको लेंस बोल दिया कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस का कुछ अगर प्रॉपर्टी अगर हम लोग याद करें, तो हम लोगों ने देखा था कि जब हम लोग 2f1 पे रखते हैं तो वो 2f2 पे बनाता है रे डायग्राम, मतलब वही सेंटर ऑफ कर्वेचर टाइप का है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखने पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो क्या ऐसा कुछ हमको डेटा दिख रहा है, तो हम लोग बोलेंगे हाँ भाई दिख रहा है, ये -30 पे रखने पे +30 पे बन रहा है, मतलब जितना इधर रखे हैं उतने ही दूर पे इमेज भी बन रहा है। इसका मतलब ये जो पोजीशन है ये 2f1 का है, और अगर पोजीशन हमको एक बार फोकल लेंथ का पता चल गया, 2f का पता चल गया, तो f पता चल जाएगा। तो इसमें हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, तो ये थर्ड वाले का लॉजिक यूज कर सकते हैं। हम लोग बोल सकते हैं कि भाई ये जो 2f का वैल्यू है आप लोग 30 दे के रखें, तो यहाँ से अगर मैं f निकालूं, यहाँ पे स्मॉल f लिख देता हूँ बस फोकल लेंथ को, तो यहाँ से मैं f निकालूं तो ये 30/2 हो जाएगा, जो कि मेरा 15 आएगा। तो यानी फोकल लेंथ कितनी होगी, 15 सेंटीमीटर होगी इसके केस। ठीक है, तो पूरा डेटा चेक किया, 2f1 2f2 वाला एक मुझको दिख गया सीधा सीधा, तो ये मुझको यहाँ से हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया लॉजिक लगा के। ठीक है, तो गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर, तो यहाँ पे कैलकुलेशन करके भी दिखा दिया कि भाई ऐसे आया। आगे क्या है, सेकंड केस, राइट द सीरियल नंबर ऑफ दैट ऑब्जर्वेशन विच इज नॉट करेक्ट एंड हाउ डिड यू अराइव एट दिस कंक्लूजन। कौन सा करेक्ट नहीं है। ठीक, तो फोकल लेंथ मुझको 15 सेंटीमीटर मिला है। अगर मैं ध्यान से देखता जाऊं कि
जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ज्यादा है तो इमेज डिस्टेंस कम है, जो कि ठीक है। फिर ये 60 पे प्लेस हुआ तो 20 पे बन रहा है, तो भी ठीक ठीक ही लग रहा है। -30 पे देखें तो ये 30 पे बन रहा है, ये भी ठीक लग रहा है। 20 पे रख रहे हैं, 20 पे रखने का मतलब आपका हो गया बिटवीन आपका 2f1 एंड f1। तो ये बियॉन्ड 2f2 बनना चाहिए, मतलब जो भी बनेगा 30 से ज्यादा पे बनेगा, तो 60 है तो ये भी लगभग सही लग रहा है। उसके लेकिन इसमें एक चीज देखिए, यहाँ पे ये -10 लिखा हुआ है। -10 का मतलब है कि ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा है। क्यों? क्योंकि फोकल लेंथ हमारा कितना है, 15 सेंटीमीटर। तो ये -10 का मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट है बिटवीन एफ एंड ओ। और हमको पता है बिटवीन एफ एंड ओ होता है तो इमेज वर्चुअल बनता है, इरेक्ट बनता है, मैग्निफाइड बनता है, लेकिन उसी साइड बनता है जहां पे ऑब्जेक्ट रखा है। तो इमेज का डिस्टेंस नेगेटिव होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इमेज का डिस्टेंस पॉजिटिव गिवन है। तो इसका मतलब ये पार्ट गलत है, ये साफ साफ यहीं से हमको कंक्लूजन मिल गया। अगर इसको जस्टिफाई भी करना है, हम लोग कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि फोकल लेंथ तो हम लोगों ने 15 निकाला था, इन दो वैल्यूज को यूज कर लेते हैं। 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, ये हम लोगों ने पढ़ा। एक बार ये 6 वाले केस के लिए फोकल लेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पोजीशन ऑफ द इमेज है 100 एंड पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है -10, तो माइनस ऑफ माइनस तो ये प्लस हो जाएगा। तो 1/f इक्वल्स टू 100 एलसीएम आ जाएगा, आपको मिल जाएगा 1 + 10। तो यहाँ से फोकल लेंथ कितना आ जाएगा, 1/f इक्वल्स टू 11/100। तो f इक्वल्स टू आ जाएगा 100/11, जिसको सॉल्व करने पे ये 15 तो नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये जो डेटा है ये गड़बड़ दिया हुआ है, दिस डेटा इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो हम लोगों ने इसका पहला पार्ट भी कर लिया, सेकेंड पार्ट भी कर लिया। उसके बाद क्या बोल रहा है, टेक एन अप्रोक्सीमेट स्केल टू ड्रॉ द रे डायग्राम ऑफ ऑब्जर्वेशन सीरियल नंबर 6। अच्छा, सीरियल नंबर 6 के लिए रे डायग्राम बनाना है एंड फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन, और मैग्निफिकेशन का वैल्यू बताना है। तो चलिए इसका रे डायग्राम डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर मैं देखूं फोर्थ वाले का बताना है, तो फोकल लेंथ आया है हम लोगों का 15 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं 20 पे। इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस है, ऑब्जेक्ट प्लेस होगा बिटवीन 2f1 एंड f1। ठीक है, दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। तो ये कहाँ पे बनना चाहिए, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड 2f2 बनना चाहिए, अगर हम लोग रिकॉल करें। तो इसके लिए रे डायग्राम हम लोग जल्दी से इसका लगा देते हैं। तो फोकल लेंथ हमारा कितना है, फोकल लेंथ हमारा है 15। ऑब्जेक्ट कितने पे प्लेस है, ऑब्जेक्ट प्लेस है 20 पे। ठीक है, तो अगर साइन कन्वेंशन के हिसाब से देखेंगे तो माइनस माइनस लगा देता हूँ। और ऑब्जेक्ट का इमेज बन रहा है कहाँ पे, 60 पे, मतलब बियॉन्ड। तो यानी ये जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग बोल सकते हैं 60 सेंटीमीटर्स। तो ये हम लोग रे डायग्राम इसके लिए ड्रॉ कर सकते हैं। तो बिटवीन 2f1 एंड f1 इसको प्लेस किया, एक लाइट रे कंसीडर किया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जो कि फोकस से जाएगा, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से अनडेविएटेड कट कहाँ पे किया, बियॉन्ड 2f2 कट। ठीक है, तो ये तो रे डायग्राम हो गया सीरियल नंबर 4 के लिए। साथ में क्या बोल रहा है, मैग्निफिकेशन फाइंड करके बताओ। तो मैग्निफिकेशन तो बहुत इजीली कैलकुलेट हो जाएगा, m इक्वल्स टू v/u होता है। v का वैल्यू गिवन है 60, u का वैल्यू है -20, कट जाएगा 3 टाइम्स, तो m इक्वल्स टू कितना आ गया, -3। तो माइनस इंडिकेट कर रहा है रियल एंड इन्वर्टेड, 3 इंडिकेट कर रहा है कि भाई मैग्नीफाइड है 3 टाइम्स। तो मैग्निफिकेशन भी हमारा आ गया। तो ये टोटल हम लोगों ने आज 6 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं लेंस फार्मूला, मैग्निफिकेशन और पावर के ऊपर। आने वाले सेशन में और भी कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इन क्वेश्चंस को जरूर से अच्छे से एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और मिलेंगे आप सभी से अगले सेशन में। टिल देन, गुड बाय एंड जय।